जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सावन में शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं, खड़े होकर या बैठकर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सावन महीना लगने वाला है, हम आपको सावन का महीना का वीडियो बहुत सारा देने वाले हैं। तो आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखिए। हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप वीडियो पूरा देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हम यही कहेंगे कि सावन का महीना चल रहा है, हम भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए कहानियाँ और जुड़ी हुई जितनी सारी भक्ति की ऐसे बातें हैं वो हम आपको बताएंगे इसी चैनल पे। तो आप हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। जय श्री राधे राधे। आइए अब हम वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आपको सावन में जल कैसे चढ़ाएं इसके बारे में बताएंगे। सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में भोलेनाथ पर जलाभिषेक की सही विधि भी आपको पता होनी चाहिए। तो नियम क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं इसी चैनल पे। तो जान लें शिव जी पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए। शिव पूजन के लिए भारत के कोने कोने में 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, इस नारे से बड़ी पूरी शिद्दत से पालन करते हैं लोग। 1 लोटा जल सावन महीने में हर कोई चढ़ाता है, लेकिन सही तरीके से चढ़ाएंगे तो आपको पुण्य जरूर मिलेगा। तो हम बता रहे हैं कि शिव पुराण में भी कहा गया है कि शिव लिंग पर मात्र जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। खासकर सावन में शिव जी का जलाभिषेक करना विशेष महत्व रखता है, लेकिन अधिकतर लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। इससे पूजा व्यर्थ चली जाती है और पुण्य नहीं प्राप्त होता है। ऐसे में हम आपको अब बताएंगे कि सावन में शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनिए सही विधि और सही नियम। तो 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त तक सावन महीना चलेगा। शिव जी पर जल कैसे चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शांत मन से बैठकर धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। भूलकर भी शिवलिंग पर खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, इसके बारे में हमने बताया कि जैसे जो डमरू आकृति में हैं भोलेनाथ बड़े ऊपर हैं, उन्हें खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो माता पार्वती के हस्त कमल में विराजमान हैं, उन्हें बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। तो हम आपको सही दिशा भी देखिए। दिशा भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम किस दिशा में। बहुत सारे लोग हैं मंदिरों में बोलते हैं कि शिव जी का मुंह चारों तरफ है, आप किधर से भी जल चढ़ाओ। ऐसा नहीं होता है। ऐसे सब जगह आपका मुख चारों तरफ क्यों नहीं हो सकता। भगवान शिव का मुख भी नंदी के तरफ ही होता है। जैसे नंदी शिव को देखते हैं, उसी तरह शिव भी नंदी को देखते हैं। क्योंकि नंदी शिव से बहुत प्रेम करते हैं, तो शिव भोले भाले हैं, वो अपने भक्तों से प्रेम कैसे नहीं करेंगे। हाँ, ये बात और है कि अगर भीड़ है, नई जगह है, तो भक्त किसी भी तरह भगवान शिव को चढ़ाए तो शिव उनकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। कान सब तरफ है, मुख सब तरफ है या नहीं। कान सुनाई हर दिशा से देता है। कहीं से भी भोलेनाथ को पुकारो, भोलेनाथ तो भोले हैं ही, उनके बारे में कहा ही क्या जाता है। तो हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि शास्त्र जो कहता है, हम शास्त्रों की बात बता रहे हैं आपको। तो शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को शिवलिंग पर इस तरह से जल चढ़ाना चाहिए, उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। जल चढ़ाते समय आपका मुख पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। किस पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं इसका भी ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव तो शिव हैं ही, तो शिव अभिषेक के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है। कांसे या चांदी के पात्र से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप गलती से भी शिव जी का किसी स्टील के बर्तन से जलाभिषेक करते हैं तो ये ठीक नहीं है। तांबे के बर्तन से दूध का भी अभिषेक नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ है। शिवलिंग पर जल कहाँ कहाँ चढ़ाएं ये भी हम आपको बता रहे हैं। शिवलिंग की पूजा करना तो हो, सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलाधारी की दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना गया है।
फिर बाएं ओर जल चढ़ाने से भगवान कार्तिकेय का स्थान माना गया है। इसके बाद जलाधारी के बीच जल चढ़ाएं, जिसे शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान माना जाता है। इसके बाद जलाधारी के गोला आकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। तो हम आपको यही बता रहे हैं। तो शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात आती कि बहुत सारी लंबी लाइन होती है, भगवान शिव को सभी जल चढ़ाना चाहते हैं, कैसे चढ़ाएं। तो आप देखिए, विश्वनाथ में हम गए थे, वहाँ पे वो लगा दिए थे कि आप पन्हार है जैसे लगा दिए कि भगवान शिव को एक लोटा जल वहीं से डाल दो और वो शिवलिंग पे धीरे धीरे गिरता रहता है। तो हमें ये कहना नहीं चाहते कि आप भी लगा दीजिए मंदिरों में, लेकिन हाँ, थोड़ा सबको भगवान शिव का आशीर्वाद सबको चाहिए, सब वही शिद्दत से वही प्रार्थना से उसी तरह आते हैं। तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। जब तक आप इंतज़ार करेंगे, आप भगवान का नाम जाप करेंगे, नमः शिवाय करते रहेंगे। अगर आप जल्दी से जल चढ़ा के शिवलिंग के पास से चले गए तो भगवान शिव भी बस उतना ही आपको नाम का फल मिलेगा। अगर आप जपते रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, तो भोलेनाथ की कृपा पर पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मंत्र भी हम आपको बता रहे हैं। तो जो शिवलिंग पे लोग हमेशा करके ओम नमः शिवाय बोल देते हैं, कोई बात नहीं, आप ओम नमः शिवाय कहिए या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्यु मोक्षी यमामृतात्। आप ऐसे भी शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। तो हमने ये भी देखा है कि मंदिरों में, मैं गांव में जब थी और वहाँ पे जाती थी मंदिर में, तो लोग ओम नमः शिवाय, राम राम ऐसा करके वहीं आस-पास गोलाकार में सब जगह लिख देते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि मत लिखो, लिखो ना, बेलपत्र पे लिखो, किताब या कापी वापी पे लिखो, ऐसे लिख के भगवान को समर्पित कर दो। और अगर आप लिखती हैं तो इससे कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखना भी चाहिए। लेकिन ऐसे जो उसे धोती हैं, मिटाती हैं, उनको पाप लगता है। भगवान का नाम अब मजबूरी में लोगों को धोना ही पड़ता है, तो उसमें से आधा पाप आपके नाम में आएगा। इसलिए जब भी आप भगवान शिव को राम राम लिखना चाहें तो बेलपत्री पे लिख के, ओम नमः शिवाय लिखना चाहें तो बेलपत्री पे लिख के भगवान को समर्पित कीजिए। इससे आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा और ना आपको पाप लगेगा और ना ही दूसरों को पाप लगेगा। ये भगवान शिव का आशीर्वाद सबको चाहिए। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय भोलेनाथ।